हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार कि आपके पर्सन की सोच में, उनके विचार में, उनके दिल और दिमाग में क्या है इस वक्त आपको लेकर। चाहे आपके पर्सन, आपके पार्टनर लड़का हो सकते हैं, लड़की, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस रीडिंग होता है, तो कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। सो हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी सिचुएशन इस वक्त आपका है। जैसे कि ये पर्सन बिल्कुल बात नहीं कर रहे, अभी तक नहीं कर रहे हैं, आपने कोशिश की लेकिन ये इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वक्त जो है और अभी बहुत कुछ होने वाला है। त्रिपुरी पोर्टल है, उसके साथ साथ फुल मून एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो उसके वक्त या उसके इस वक्त के बाद आगे का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, इस रिश्ते में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी सोच क्या है ये हम देखेंगे कैंडल मैक्स रीडिंग में। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी मैच हो जाए उतना ही लीजिए। फेक अकाउंट से सावधान रहे। ओके, मैं कम्युनिटी टैब में वहाँ पर डाल दूंगा कि कैसे लोग मेरे वीडियोस को कॉपी करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, सभी जगह पर लोग वीडियोस कॉपी करते हैं। सो मेरा अकाउंट समझकर आप वहाँ से कांटेक्ट मत कीजिए, आप फंस सकते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। सो सावधान रहिए। यही मेरा चैनल है और यही मेरा नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। चले देख लेते हैं। और अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखाई देता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस कोई कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। देखते हैं इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सन, क्या बात है। स्टार्टिंग में 1-1 की एनर्जी आ चुकी है, यानी कि नयापन आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ, क्या बात है, 1-1-5-5, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड। आज भी इस इंसान को पता है कि वो कहीं ना कहीं वो गलती है। वो नहीं कह रहे कि मैं सही हूं, उनको पता है कि वो गलत है। ओके, यू आर राइट और वो पर्सन गलत ही है। आज मतलब आप जो कह रहे थे ना, अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि ओके ठीक है, मेरी गलती है तो माफ़ी कर दो या माफ़ करो। क्यों? क्योंकि आप रिश्ता संभालना चाहते थे, टूटने से बचाना चाहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया है जहाँ पर ये पर्सन हद से ज़्यादा ही आपको ट्रिगर कर रहे हैं, हद से ज़्यादा ही आपको परेशान कर रहे थे। आज ये अपनी लाइफ में परेशान है, क्योंकि अगर वो इस इंसान ने आपके प्यार की अहमियत को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं की है, आज इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसा आप देते हो वैसा ही आपको वापस मिलता है। आप किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी, आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार आपको मिलेगा। ठीक है, इस इंसान ने क्या किया आपके साथ, आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने धोखेबाजी की है, आपको चीट किया है, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई है। ओके, सो राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी 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 डिस्ट्रैक्टेड। इनको परेशानी खुद हो रही है। हो सकता है कि इस वक्त आप खुश हैं, इस वक्त आप ईश्वर की कृपा से आप खुश हैं या खुश रहने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन को तकलीफ हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है और वो कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ अगर मैं देखूं, इस वक्त आपके पर्सन ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो जब आपके साथ थे, इनको किसी भी तरह की कमी नहीं थी। ज़्यादा करके पैसों की कमी नहीं थी, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी उनको पैसों का प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन में लॉस है, जॉब चला गया। ओके, करियर में कुछ तकलीफें यहाँ पर है, पैसे की ज़रूरत हो सकती है लेकिन कोई देने वाला नहीं है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर हो रही है। आज ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। 1-1-1 एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है कि पर्सन खुद ब खुद आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे दूर चला गया, मैं तुमसे दूर चली गई, लेकिन तुमको भुला नहीं सका या भुला नहीं सकी। सो दिस पर्सन इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ यू। आज इनको ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, इनकी सोच भी बदल चुकी है। जो कि नार्सिसिस्ट सोच थी, डोमिनेटिंग सोच थी, इगोइस्टिक सोच थी पर्सन की, पूरी तरीके से मतलब नॉर्मल हो गए पर्सन। इसलिए क्योंकि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, या आप साइलेंट हो, चुप हो, या फिर आप
इनके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया, अपनी एनर्जी इनको देना आपने बंद कर दिया। सो यू नो ये इसका इफेक्ट हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है कि आप नहीं हो या आप अभी उनको नहीं पूछ रहे हो, आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो जैसे कि उन्होंने आपको किया था। आप उनके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई अभी नहीं दे रहे हो जैसे कि उन्होंने आपके साथ किया था। आप उनको बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो कि ये तकलीफ़ होती है, जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी थी ना, आज तुम भी सहन करो। तुमसे मैंने मांगा ही क्या था? प्यार ही तो मांगा था, बहुत बड़े तोहफे तो नहीं मांगे थे या बंगला नहीं मांगा था। उसके लिए तुमने मुझे इतना तरसाया, अभी तड़पो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अभी ऐसे मोड़ पर हो ना, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को सबक सिखाना चाहते हो, एंड दैट इज़ गुड। ये करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, पूरी लाइफ उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और उनको मतलब इमोशनल हो या उनके पीछे पागल हो या आपको कोई नहीं मिलता है इसलिए आप उनको पकड़ कर बैठे हो। लेकिन जब उनको पता चलेगा ना कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपके बिना आप खुश रह सकते हो, उनके बिना आप खुश रह सकते हो, उनके बिना आप जी सकते हो, तब इस पर्सन को परेशानी हो जाएगी। और जितना आप उनके पीछे पड़ते रहोगे, उनको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। इसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्द रियूनियन होगा। जितना इनके लिए तड़पोगे या जितना इनके पीछे पीछे भागोगे, उतनी दूरियां और बढ़ती जाएंगी। करके देखिए, कुछ दिन के लिए बिल्कुल सोचना बंद करें, इग्नोर करें, देखिए वो खुद ब खुद आपके पीछे पड़ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सी। इनकी सोच बदल चुकी है, इनको लगता है कि नहीं भाई मेरे से गलती हो गई, वही पार्टनर यानी कि आप ही सही हो उनके लिए, या आप ही हैं जिनके साथ वो खुश हैं। अभी उनको खुशी महसूस नहीं हो रही तो आपकी ज़रूरत पड़ चुकी है। तो राइट नाउ पर्सन अपनी लाइफ में परेशान है, और परेशानी फाइनेंसेस, करियर दोनों, इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं है पर्सन की लाइफ में। इसके लिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर आज परेशान है। उनको लगता है कि आज आपका जो रूप है ना, यहाँ पर सन एनर्जी, आपका रूप है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने देखा आपको कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, या आप उनके बगैर अभी जीना आपने सीख लिया है, और वो नहीं चाहते कि आप उनके बिना खुश रहो, आप उनके बिना जीना सीखो, आप कॉन्फिडेंट बनो। इसलिए वापस भी आ सकते हैं पर्सन कि रुक जाओ। ओके, सो मुझे लगता है ना कि आपका बदला हुआ रूप इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। सो यहाँ पर 10, यहाँ पर भी एक नंबर की एनर्जी है 19, एंड हियर सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई है। इसके साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखते हैं अभी कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं लेकर ईश्वर का नाम, और देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने के लिए उनको याद कीजिए और उनका चेहरा देखिए, या चेहरा याद कर सकते हैं या तस्वीर से उनका चेहरा देख भी सकते हैं। फ्लेम के ऊपर ज़रूर फोकस करें। कुछ सेकंड के लिए शिव शक्ति का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखिए यहाँ पर एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। शायद ये आपकी कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ बातचीत हो सकती है, या इन्होंने अगर आपको कुछ मैसेज भेजा है किसी की तरफ से तो उसका भी इंतज़ार कर रहे थे। कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, मुझे लगता है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार, आपसे मिलने का इंतज़ार। बहुत ज़्यादा दूरियां मुझे नज़र आती हैं इस वक्त। क्या है ना, आप उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो, आप उनको शांत लगते हो, आप चुप हो, और ये सारी चीज़ें उनको तकलीफ़ दे रही हैं। ओके, उनको लग रहा है कि जैसे कि आपने अभी उनसे कोई उम्मीद लगाना छोड़ दिया है, आपको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, यू आर वेरी स्ट्रांग, आप अभी खुश रहना आपने सीख लिया, और इससे उनको जेलसी भी है, और कहीं ना कहीं उनको वो कमज़ोर भी पड़ चुके हैं कि कैसे हो सकता है। मतलब आप बिल्कुल उनके बिना खुश नहीं रहते थे, आप रोना धोना शुरू कर देते थे, अभी आप खुश हैं।
ओके, यू आर वेरी स्ट्रांग। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान ने देख लिया कि आप स्ट्रांग बन चुके हो, आपको, आप समझदार हो चुके हो। या ये पर्सन इतनी ईगोइस्टिक है ना, ये पर्सन इतने मुझे लगता है कि डोमिनेटिंग है कि तुरंत आपको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। हाँ, ये तड़प रहे हैं आपके लिए या आपसे बात करने के लिए, इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश बहुत कम करते हैं। आपको ये पता है, अपनी तरफ से कोशिश करके आपको स्पेशल नहीं फील करते। ओके, अभी ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग मैसेज आपकी तरफ से जाएगा, उसके बाद उनका आएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपने एक दिन, मतलब आपने सोचा कि आज मैं नहीं करूँगी उसको मैसेज या आज मैं नहीं करूँगा, खुद आने दो, तो नहीं आएगा मैसेज। फिर आपको टेंशन बढ़ जाता है, फिर आपको ही करना पड़ता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और ऐसा करते हैं ना, ऐसा फील कराते हैं कि तुम मेरे पीछे पड़कर रहो। अभी इस पर्सन को डर भी लग रहा है क्योंकि आपका बदला हुआ रूप उनको दिखाई देता है। इस इंसान को ये डर लग रहा है ना कि कहीं आपने मूव ऑन कर लिया क्या अपने ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगी से चले गए आप, या फिर आपका कनेक्शन किसी और के साथ बन चुका है, तो वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप इतने खुश क्यों हैं, कौन है आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त, किसके साथ आप हैं, इतनी खुश आप कैसे रह सकते हो? जैसे कि उनके साथ आप मुस्कुराते थे, हँसते थे, आज वो नहीं है तब भी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब भी आप क्यों हँस रहे हो? मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी हँसी के ऊपर भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं पर्सन, मतलब देखी नहीं जाती आपकी खुशी या आप खुश हैं। ओके, सो मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस, जेलस भी कह सकते हैं, लेकिन एक साइड में ना मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं। जेलस तो है, जलते तो हैं आपकी खुशी से, या फिर अगर आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं ना, तब भी। लेकिन ये उनकी कमज़ोरी मुझे दिखती है क्योंकि आप चले जाओगे, आपको खोने का डर साफ-साफ दिखाई देता है। इस इंसान की फीलिंग्स अभी भी है आपके लिए, और उनको ये लगता है ना कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए है। मिरर एनर्जीज़ हैं। मतलब कहीं न कहीं अगर वो अकड़ दिखा रहे थे अभी तक और आप इमोशनल थे ना, तो आप कहीं न कहीं उनके जैसे बनकर उनको दिखा रहे हो कि ये होता है अकड़। इसे कहते हैं ईगो। अभी तुम भुगत लो या अभी तुम देख लो कि तकलीफ़ क्या होती है। मैंने तुमसे प्यार किया था इसलिए मैं तुम्हारे पीछे-पीछे भाग रही थी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ओके, सो ये आप कहना चाहते हो, ये आप दिखाना चाहते हो कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी फीलिंग्स हैं, मुझे भी इमोशंस हैं, मुझे भी तकलीफ़ होती है। ओके, और आज वो समझ रहे हैं। आज वो समझ रहे हैं कि जो भी वो कर रहे थे आपके साथ वो गलत था। फ़ियर, ओके, फ़ियर ऑफ लूज़िंग यू, दिस पर्सन इज़ डेफ़िनिटली वेरी, वेरी फ़ियरफुल सिचुएशन में है। रिजेक्शन का भी डर है। ऐसे इंसान को लगता है कि अगर आप इतने बदले हो तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कोई और है, उनकी जगह किसी और ने ले ली है, और अगर ये अभी आपके पास आएँगे तो इनको रिजेक्शन मिलेगा या फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप साफ-साफ मना कर देंगे इनके साथ रिश्ते के लिए, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं, ओके? उनके ख़्याल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं आज। यस, ये रात-रात भर जागकर सीक्रेटली चेक करते हैं, आपके सोशल मीडिया चेक करते हैं, क्या पोस्ट किया, किसके साथ तस्वीर पोस्ट की है, क्यों आप खुश हो, क्या हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो दिस पर्सन इज़, मतलब ये पीछा नहीं छोड़ रहे आपके, भले वो डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ रहे, लेकिन ये पर्सन ना चेकआउट करते रहते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा लगता है ना रात-रात भर जाग कर ये देखते हैं, डार्क सर्कल्स हैं पर्सन को, ओके, इनको तकलीफ़ है, ये मायूस हैं, ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं। शायद ये पर्सन रोते भी हैं कि इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपका प्यार सच्चा था, आप सच्चे थे, या आपने उनको टूट कर चाहा लेकिन ये समझ नहीं पाए। आज पछतावा है। जब वो खुद निकल गए हैं ना आपकी ज़िंदगी से, तो उनको वो फ़ील होता है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पर्सन आपको। आपने एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है, जो यहाँ पर साफ-साफ दिखाई देती है कि आप अभी उनके पीछे नहीं पड़ रहे हो। आप वेट कर रहे हो, मतलब शांति से, पेशेंस के साथ आने दो उसको, या आने दो उसका मैसेज, या खुद ब खुद वो बात शुरू करे। आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सभी लोगों को ब्लॉक करके रखा है। कुछ लोग हो सकता है कि ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन बातचीत बंद है।
जैसे कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो ना कॉल या मैसेज का, उनको करने दो, वो भी शायद आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका कॉल आने दो। मुझे लगता है कि पहले तुम करके ही डिलेज़ हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक़्त आपको कमज़ोर नहीं बनना है। अगर आप ये मुझसे पूछना चाहते हो, उसने मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, क्या मैं उसको कॉल या मैसेज करूँ? तो नहीं, नहीं करना चाहिए। कुछ समय अगर आपको तकलीफ़ होगी, यस आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन जो आगे जो होगा, जो खुशी आ रही है ना, वो उससे भी बहुत बड़ी खुशी हो सकती है। अगर आप इनको कॉल मैसेज करेंगे तो फिर से आप उनके सामने एक कमज़ोर इंसान बनकर ही रह जाएँगे। तो यहाँ पर इस इंसान की राशि आपके पर्सन की स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो सकती है, कैंसर, कर्क राशि हो सकती है। स्ट्रांगली मुझे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि दिखाई देती है, एरीज, मेष राशि और पाइसेस, मीन राशि दिखाई देती है, एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है। साथ ही साथ इस पर्सन की राशि टॉरस, वृषभ हो सकती है। आपके पार्टनर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ओके, किसी भी तारीख को, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, यस। आज उनको बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, और क्योंकि आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है तो और ज़्यादा उनको तकलीफ़ भी हो रही है। ये पर्सन डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों कह नहीं पा रहे हैं कि आई मिस यू, या अगर ये प्यार करते हैं तो आई लव यू नहीं कह पा रहे। ओके, ये मुझे लगता है कि अपने आप को कंट्रोल, और वही उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को हो सकता है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ऐसे इंसान को हो सकता है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप ये चाहते हो ना कि ये पर्सन एक बार बात तो कोशिश तो करे, यस आप रेडी हैं, ओके, लेकिन नहीं समझ पा रहे, थोड़े से होल्ड बैक करते हुए नज़र आते हैं मुझे। हाँ, इन्होंने इस यहाँ पर ऐसा है ना, ये पर्सन, कुछ लोगों की पार्टनर्स, कि इन्होंने इतना बुरा किया आपके साथ ना, हमेशा मतलब आपको बुरा भला कहना, आपका इंसल्ट करना, आपको कमज़ोर दिखाना, ठीक है? 4 लोगों के सामने आपका अपमान करना, अगर किसी ने आपका मज़ाक उड़ाया, तो आपकी साइड ना लेना। मतलब काफ़ी बार इस पर्सन ने आपको ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो जानते नहीं, ठीक है? और वो जो बिहेवियर था इस इंसान का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रह गया, या टॉक्सिक हो चुका है। तो कहीं न कहीं इस इंसान को ये लगता है कि इसके साथ मैंने इतना बुरा किया, लेकिन इसने मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। और ये चीज़ें कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी नज़रों में गिर चुके हैं। कहीं न कहीं आज वो अपने तौर तरीकों को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और वहाँ पर उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन कभी आपने उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी इनका नाम खराब नहीं किया आपने, या कभी इनका रेपुटेशन खराब होगी, ऐसा नहीं। इन्होंने अगर आपको ये कहा कि ये रिश्ता सीक्रेट रहेगा, तुम किसी को नहीं बताओगे, दुनिया के सामने नहीं लाओगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो भी आप निभा रहे हो, चुपके से रिश्ता निभा रहे हो। आपने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि अभी अभी मैं तुम्हारा बदला लूँगी, या तुमसे बदला लूँगा, तुम्हारा नाम खराब करूँगा। ये अभी आपने कभी सोचा नहीं। आपने हमेशा प्यार ही किया है, आज भी आप प्यार ही कर रहे हो, और प्यार में कभी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बारे में बुरा नहीं सोचता, या उसका नाम खराब करने के बारे में नहीं सोचता है। रीयूनियन एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी नज़र आती है ना, जैसे कि एक बर्ड का सिंबल है। शायद आप उड़कर जाना चाहते हो उनके पास, मतलब आपसे भी रहा नहीं जा रहा है, ठीक है? इस इंसान से मतलब आप अभी नफ़रत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप रुके हो कि उनका कॉल आ जाए, कम्युनिकेशन शुरू हो जाए उनकी तरफ से, ओके? लेकिन फिर भी आपको कभी-कभी लगता है कि एक पंछी बनकर आप उड़ जाएँ और देख कर आएँ कि ठीक तो है ना? क्योंकि आप यहाँ पर गुस्से में हो, नाराज़ हो, लेकिन आपको फ़िक्र भी है कि वो ठीक तो है ना? मतलब तबीयत तो ठीक है इस इंसान की, क्योंकि यहाँ पर लगता है कुछ भी खबर नहीं है आपको, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सो यू नो, और कोई बताने वाला भी नहीं है या बताने वाली नहीं है। तो आप उड़कर जाना चाहते हो, चुपके से देखना चाहते हो कि इंसान सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक तो है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ओके, ये पर्सन कल भी आपके सामने आएँगे और आपसे कुछ मदद माँगेंगे, पैसे माँगेंगे, फाइनेंशियल हेल्प माँगेंगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे, तब आप ऐसे इंसान हैं ना, किसी और से कर्ज़ा लेकर इनको देंगे। क्योंकि आपका दिल पिघलता है इस पर्सन के लिए। यू आर वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, और आज आपकी कीमत उनको पता चली है
कि आप सच में उनके लिए तड़पते हो, सच में उनसे आप प्यार करते हो और उस प्यार की खातिर आपने सब कुछ किया है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर यू से हो सकता है, वी से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, आर लेटर से भी हो सकता है, के लेटर जैसे कि कविता, कमलेश हो सकता है, पी लेटर से प्रवीण हो सकता है, पुष्पा हो सकता है। ओके, साथ ही साथ ए लेटर अमित, अमिता, अक्षय, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस पर्सन का ईगो ना खत्म हो चुका है। शायद इनकी राहु की महादशा चल रही थी, या फिर हो सकता है कि सूर्य की महादशा चल रही थी, या अंतरदशा हो सकती है। ये इनको खुद ही मतलब आज लगने लगा है कि मैं गलत हूँ। ये कभी मानते नहीं थे अपनी गलती, ठीक है। मतलब इसके पहले भी अगर आपने उनको समझाने की कोशिश की ना कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये जो मेरे साथ या मेरे को जो कहा है ये सही नहीं है, तो भी वो कहते थे कि नहीं ये सही है, कुछ नहीं होता। पार्टनर्स के बीच में ये चलता है, मतलब वो जो भी करे वो सही है। अगर आप वही चीज़ें आप करते हो ना तो आपको टोक देंगे, या फिर आपको बुरा भला कहेंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो डर के मारे आप रिएक्ट भी नहीं करते हो कि कहीं न कहीं मतलब आपको टेंशन हो जाता है। इसलिए टेंशन हो जाता है क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो, खोना नहीं चाहते इस पर्सन को। आज उनको क्या है ना, आज उनको खुद डर लगने लगा है कि वो आपने इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया है, या इस तरीके से आपने चुप रहना पसंद किया है कि उनको डर लगने लगा है कि आप चले गए। आप तो उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और वो अकेले पड़ चुके हैं, कभी आपको हासिल नहीं कर सकेंगे। और ये बातें उनको रात भर सोने भी नहीं देती। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फ्यूरियस, वेरी 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 कॉन्शियस। आपके हर एक कदम के ऊपर, हर एक मूव के ऊपर इनकी नज़र है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आप किसके साथ आप बात कर रहे हो, कौन से फ़ोटोज़ आप पोस्ट कर रहे हो। ओके, सो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से जानते हैं। आप आस-पास रहते होंगे, एक ही कंपनी में, एक ही कॉलेज में हो सकते हैं आप। ओके, आप नेबर्स हो सकते हैं, एक ही सिटी में हो सकते हो, आने-जाने का रास्ता दोनों का सेम हो सकता है। तो कहीं न कहीं से ये पर्सन आपको चुपके से देखते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वंडरिंग दैट हाउ यू कैन हैप्पी विदाउट देम। उनके बिना आप खुश कैसे रह सकते हो? नहीं रह गए थे, मतलब कभी नहीं, मतलब ये रूप उन आपका नहीं देखा था उन्होंने कि आप इतने खुश रह सकते हो, या अम, उनके बगैर मतलब आप चुप रह सकते हो। ओके, सो आप पीछे नहीं पड़ रहे हो, ठीक है। उनको तकलीफ़ हो रही है, इस वक़्त उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और वो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन है। बार-बार वही एनर्जी आ रहा है कि दिस पर्सन मतलब एक एक डिटेक्टिव बन के ना जानना चाहते हैं कि आप किसकी वजह से आप खुश हैं? कौन है वो शख्स जो उनसे भी ज़्यादा आपको प्यार कर रहा है, उनसे भी ज़्यादा आपको चाहने लगा है या चाहने लगी है? हू इज़ दैट? मतलब उनके एब्सेंस में कौन है? या अगर उन्होंने कुछ टाइम के लिए आपसे दूरियाँ बनाई हमेशा की तरह, तो आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि वो वापस नहीं आएँगे? या इस बार आप क्यों नहीं एफ़र्ट्स डाल रहे हो? या इस बार भी आप पहले जैसे उनका इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हो? बाबू सोना क्यों नहीं कह रहे हो? ओके, सो इस पर्सन को दुःख हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? सो येस, आज यहाँ पर इस पर्सन को पता चला ना कि चुप रहना भी एक सज़ा है। चुप रहने से भी, सज़ा से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है वक़्त इंसान का, और वही मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से दिखाई देता है। अभी आपकी ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है ना कि जहाँ पर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट तो करेंगे, या इस पर्सन के लिए फीलिंग्स अभी भी आपके दिल में है। लेकिन क्या है ना, अभी आप बार-बार बेइज़्ज़त नहीं होना चाहते, आप इनके सामने कमज़ोर नहीं होना चाहते। आप अभी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के बारे में सोच रहे हो। आपकी भी फैमिली है, शायद ये आपकी फैमिली का इंसल्ट करते होंगे, या आपके स्टेटस के बारे में बात करते होंगे कि कहाँ तुम, कहाँ मैं। सो कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी हैं ना, बिगड़ जाती हैं कि जब आपके ऊपर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने अपने तक आता है तो ठीक है, लेकिन जब चीज़ें फैमिली तक जाती हैं, तो चुप नहीं रहता है। इस बार इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको इतना कुछ बुरा-भला कहा है कि फैमिली को बीच में घसीटा है, और वो बात आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि चलो मेरे तक तो सीमित था, ठीक है, ओके, मैंने बहुत कुछ सहन किया। अभी मेरे परिवार के बारे में ये उल्टा-फुल्टा बोलेगा या बोलेगी, ये सहन नहीं हो सकता, ओके।
हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपको ये कहना चाहते हैं कि शादी के बाद अपने घर वालों को छोड़ दो, हम सेपरेट रहेंगे, और आपने मना कर दिया। ये भी हो सकता है, या वाइस वर्सा हो सकता है। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि ये इंसान चाहते थे हमेशा कि उनकी आप हर बात मानो, चाहे वो सही है, गलत है, ओके? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। अगर आपने कहा भी कि ये गलत है, तो थोड़ी वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, गलत है। सो आप अभी इस बार इस इंसान को समझाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि हर बार तुम सही नहीं हो सकते, बाकी पूरी दुनिया पागल नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये आपका स्टेप या ये आपका कदम उनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। शायद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ही है, इनसे रहा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं से ये आपके सामने जानबूझ कर ना एक नौटंकी कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं। अरे यार, मैं यहाँ से जा रहा था, तुम आ गए, मतलब जानबूझकर आपके सामने आएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मैंने नहीं सोचा था तुम भी यहाँ पर आओगे। सो बात करने की कोशिश ये पल पल करेंगे, ऐसे कुछ बहाने ढूंढेंगे ना कि आप उनको मना भी नहीं कर पाओगे। होली स्पेशल होगी बहुत से लोगों के लिए। होली, आने वाली होली बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगी। रंग लगेगा शायद आपको पार्टनर की तरफ से, और वो पिंक कलर होगा। ओके, पिंक कलर होली में बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी रंग तो होते ही हैं, लेकिन पता नहीं वाई योर फेवरेट कलर इज़ पिंक, या फिर आपके पार्टनर का पिंक कलर फेवरेट होगा। बहुत से लोगों को देखे पार्टनर की तरफ से पिंक कलर ही लगेगा। ओके, सो या होली विल बी स्पेशल फॉर यू, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है। खुशी इस चीज़ की आ रही है ना कि आपने आपने पेशेंस रखा, आपने सब्र रखा, या आपने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये पर्सन सुधर जाए, वापस आए, लेकिन अच्छे इंसान बनकर आए। तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि हो रही है, सच में वो सुधर गए, सच में आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, सच में वो अच्छे से बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो आई कैन सी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 लोग हैं ही हैं इस रिश्ते में, आपके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। ओके, कभी उनकी तरफ से कुछ लोग आते हैं, रिश्ते को ख़राब करते हैं, कभी आपकी तरफ से हो सकते हैं कुछ लोग आते हैं, इस बीच में पड़ जाते हैं और इस रिश्ते को ख़राब करते हैं। ऐसा भी मुझे नज़र आता है। तो ये एक हो सकता है कि वक़्त ऐसा चल रहा था जहाँ पर कन्फ्यूजन है, एक प्रॉब्लम ख़त्म, दूसरी प्रॉब्लम, कभी आपके पार्टनर के साथ, कभी फैमिली मेंबर्स की वजह से, कभी दोस्तों की वजह से, कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू ही था जो कि एंड हो रहा है। मतलब ये होली जो है, या होली के बाद का वक़्त आपकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आएगा। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।